मॉस रोज में ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए घर पे ही बनी हुई बहुत सारे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम इस तरह से इसमें फ्लावरिंग करा सकते हैं। तो आज मैं आपको कई सारे ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी जिससे कि आपके जो मॉस रोज हैं या परसुलीन हैं उसमें इस तरह से भर भर के फूल आएंगे। साथ ही इसको ईजिली कटिंग से कैसे हम ग्रो कर लेंगे, क्या क्या केयर कर सकते हैं जिससे कि ये पौधा बहुत ही घना हो जाता है। और अगर हम कोई पौधा ले आते हैं नर्सरी से तो उसको रीपॉट कैसे करेंगे जिससे कि बिल्कुल भी पौधा ख़राब ना हो और फिर हम ढेर सारी उसकी कटिंग बना सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, गार्डनिंग करके बहुत ही खुश होंगे। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको गार्डनिंग पसंद है, ताकि उनको भी इंफॉर्मेटिव टिप्स और ट्रिक्स मिलते रहें। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी कटिंग लगाई हुई है। ये पौधा कुछ दिन पहले मैं नर्सरी से लेकर के आई थी, तो चलिए इसकी रिपोर्टिंग भी शेयर करूँगी। साथ ही आप देख लीजिए जो मैं मार्च में पौधे लगाई थी कटिंग से, उसका वीडियो मैंने शेयर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख लीजिएगा। देखिए उसमें इस तरह से ग्रोथ हुई है और अब फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। कुछ पौधों में मैं फ्लावरिंग नहीं होने दे रही हूँ क्योंकि उसको कुछ शेप दे रही हूँ। बाकी अब देखिए सब में बडिंग शुरू हो गई है। भर भर के अगर परसुलिन या मॉसरोज में आपको फूल लेना है तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको आपको अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक टूटी हुई टंकी में मैंने कुछ कटिंग डाल दी थी परसुलिन की और मॉसरोज या 9 o'clock की, जो कि अब बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो 30 रुपये में ये पौधा नर्सरी में आसानी से मिल सकता है और आप इसके कई सारे कलर भी ला सकते हैं और एक ही पौधे में कई सारे कलर मिल जाएंगे आपको 30 ही रुपये में, या फिर आप सिंगल कलर भी ला सकते हैं जैसे आपकी चॉइस हो, या फिर आपके आस पड़ोस में एक छोटी सी भी कटिंग मिलती है तो बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाता है। वैसे तो ये पौधा बहुत ही हार्डी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि ग्रो नहीं हो पाता है। मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊंगी। मैं एक बार यही कलर, जो ऑरेंज कलर आप देख रहे हैं, नर्सरी से मैं इस बार भी लेकर के आई हूँ और इसका वीडियो मैंने शेयर किया था, जिसको मैं अभी रिपोर्ट करने वाली हूँ। पिछले साल भी ये कलर मैं ले करके आई थी और जो है मैंने इसको रीपॉट किया और रीपॉटिंग करते समय मैंने कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से इसकी एक छोटी भी कटिंग नहीं चल पाई, पूरा पौधा गल गया। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। मैं आगे बताऊंगी कि मैंने क्या गलती की है। तो चलिए इसको रिपोर्ट भी करते हैं, साथ में आपको इसके केयर टिप्स भी बताती चलूँगी और अगर आपको कटिंग लगाना है तो आपको क्या करना चाहिए। अगर ये पौधा बिल्कुल आपके आस पड़ोस में कहीं भी नहीं है तो आप एक पौधा नर्सरी से ले आइए और इस तरह से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरह से इसकी रिपोर्टिंग कर दीजिएगा, नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा। क्योंकि ये पौधा जितना हार्डी है उतना ही ये नाजुक भी है। इसको जो है ओवर वाटरिंग से बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी सी हम केयरलेस होते हैं और ये पौधा ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास बिल्कुल भी कोई कलर नहीं है, आप कोई कलर लाते हैं तो आप उसको किस तरह से लगाएंगे। देखिए इसकी एक छोटी सी, इतनी सी छोटी कटिंग भी चल जाती है अगर हम थोड़ी सी सावधानी दें तो। लेकिन अभी हम इस पौधे से कोई कटिंग नहीं लगाएंगे। ये एक कटिंग टूट गई थी तो मैंने लगाया है। तो चलिए इस पौधे को रिपोर्ट कर देते हैं। रिपोर्ट करने से पहले आप जो ग्रो बैग है उसमें अच्छे से पानी डाल दीजिए ताकि जो मिट्टी है वो गीली हो जाए और आराम से हमारा पौधा बाहर आ जाए, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत छोटी होती हैं और बहुत जल्दी डैमेज हो जाती हैं। देखिए सबका अलग अलग अनुभव होता है किसी भी पौधे को लगाने का, उसका केयर करने का, क्योंकि कई बार बहुत हार्डी पौधा होता है लेकिन बहुत आसानी से मर जाता है, हम चाह करके भी उसको बचा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमें एहतियात के तौर पे सावधानी के साथ ही पौधे को रिपोर्ट करना चाहिए। तो कटिंग तो आपने देख लिया किस तरह से लगाना है और इसके अलावा भी कटिंग से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मेरे चैनल पे है मॉस रोज का, आप जा कर के चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो है एकदम वेल्डेड मिट्टी बनाई है इसको रिपोर्ट करने के लिए। तो देखिए मिट्टी बहुत अच्छी बनाई है तो फ्लोरिंग में आपको दिक्कत नहीं होगी। साथ ही यहाँ पे कुछ कंपोस्ट मैंने बनाया है, ये कंपोस्ट मैं सभी फूलों में देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ गोबर की खाद ली है, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा नीम खली, थोड़ा फंजीसाइड और डीएपी के कुछ दाने डाल करके इस तरह से मैंने ये कंपोस्ट तैयार कर लिया है। ये कंपोस्ट एक बार हम मिट्टी में मिला देंगे तो हमारे मॉस रोज में साल भर फ्लावरिंग होती रहेगी। बीच में हम चाहें तो कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र घर पर ही बना करके एकदम फ्री में इसमें डाल सकते हैं, जिससे कि आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी और ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इतना भर भर के फूल देता है। साथ ही आप इसके फूल को लंबे समय तक रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शिकायत आती है कि मॉस रोज के जो फूल होते हैं ना वो 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक या 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक ही खिले रहते हैं, फिर सूख जाते हैं।
तो उसके लिए भी मैं आगे आपको टिप्स बताऊंगी, जिससे कि आपके फूल ज़्यादा देर तक खिले रह सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए रिपोर्ट कर लेते हैं। मैंने जो सॉइल मिक्स बनाया है उसमें मैंने काऊ डंग कंपोस्ट यानी कि गोबर की खाद 20% लिया है, साथ ही 40% मैंने इसमें सैंड या बालू मिलाया है और 40% मैंने गार्डन सॉइल यानी कि अपने एरिया की मिट्टी मिलाया है। तो इस तरह से मैंने ये सॉइल मिक्स बनाया है। इसके साथ ही मैंने ये कंपोस्ट जो आपको दिखाया ये भी 2 से 3 मुट्ठी मैंने इसमें मिक्स किया है, जिससे कि ये मिट्टी बहुत ही अच्छी बन जाएगी और हमें बार बार कंपोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये कंपोस्ट आप नहीं तैयार कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे जनरल सॉइल बना करके आप पौधे को रिपोर्ट करिए। ग्रो बैग से हल्के हाथों से आप पौधे को बाहर करिए, इसके रूट को ज़्यादा डैमेज मत करिए। अगर इसकी सॉइल मिक्स अच्छी है तो आप पूरी ही सॉइल मिक्स साथ में मतलब रूट बॉल के साथ ही रिपोर्ट कर दीजिए। यहाँ पे बहुत चिकनी मिट्टी थी तो मैंने थोड़ी मिट्टी हटा दी है, सिर्फ जड़ों के आसपास की मिट्टी रहने दिया है, क्योंकि रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करना है, नहीं तो ये पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। बस इसको मैंने इस वेल्डन सॉइल में रिपोर्ट कर दिया है। तो इस तरह से करिए, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पौधा आप ले करके आ रहे हैं नर्सरी से, 1-2 दिन गार्डन में रख करके उसको वैसे ही रिपोर्ट कर दीजिए। रूट बॉल को ज़्यादा मत छेड़िए और इस तरह से लगाने के बाद अच्छे से पानी दे दीजिए। पानी देने के बाद आपको इस पौधे को धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। सेमी शेड एरिया में रखिए, जिसमें सुबह की 1-2 घंटे की धूप आए या शाम की 1-2 घंटे की धूप आए। खुला एरिया हो लेकिन धूप ना आता हो, पौधा शॉक में नहीं जाएगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। ठीक 5 से 6 दिनों के बाद पौधा इस तरह से देखिए, इसमें थोड़ी फ्लावरिंग भी हुई है और साथ ही पौधे में किसी भी तरह का शॉक नहीं आया है, एकदम अच्छे से ये पौधा चल गया है। इसमें जो भी फूल खिल के सूख रहे हैं उसको हटाते रहिए। जितना इन फूलों को मतलब डेड हेडिंग हम करते रहेंगे उतना ही ये पौधा घना होता जाएगा और साथ में जैसे ही अच्छी ग्रोथ करने लगेगा तो हम इसकी 1-1, 2-2 कटिंग लेकर के लगाते रहेंगे। बहुत जल्दबाजी मत करिएगा। मैं आपको बताती हूँ मैंने पिछले साल क्या गलती की थी। मैंने पौधे को रीपॉट किया और इसकी ज़्यादातर जो ऊपर की ब्रांचेज़ हैं ये सोच करके कि ये पौधा तो बहुत हार्डी है, अगर इसकी एक कटिंग कहीं गिर जाती है तो वो ढेर सारा पौधा बन जाता है, ये सोचकर मैंने इसकी ऊपर की सारी ब्रांचेस लगभग 1-2-3 ब्रांचेस को छोड़ करके सबको निकाल करके मैंने ढेर सारी कटिंग इसकी लगा दी और मैं एकदम निश्चिंत हो गई कि ये पौधा तो चल ही जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि पौधे में 1-2 दिन गर्मियों में पानी डालना भूल गई, जिसकी वजह से पूरी ही कटिंग ख़राब हो गई और जिस पौधे को अच्छे से ग्रोथ करना चाहिए था, जिसमें रूट बनी हुई थी, वो पौधा भी एकदम आसानी से ख़त्म हो गया। एक भी इसकी कटिंग नहीं बची और जिसकी वजह से मुझे बहुत पछताना पड़ा। फिर मैं उस साल ले ही नहीं आई कोई पौधा और जितना मेरे पास कलर था मैंने उसी को लगा करके आगे जो है उसमें फ्लावरिंग कराई। लेकिन इस बार मैं ले आई हूँ तो मैंने बहुत सावधानी रखी है। 5 से 6 दिनों तक इसको सेमी शेड में मैंने रखा है और अब इसको मैंने धूप में शिफ्ट कर दिया है। जो भी कटिंग निकल रही है देखिए इस तरह से मैंने लगा दिया है। बहुत जल्दी रूटिंग हो जाती है, 5 से 6 दिनों में देखिए इसमें रूटिंग हो जाती है। तो अभी आप परेशान ना हो कटिंग लगाने के चक्कर में, पहले पौधे को खूब अच्छे से ग्रोथ करने दीजिए। लगभग 20-25 दिनों में या 1 महीने में मैक्सिमम ये पूरा जो पॉट है वो भर जाएगा और उसके बाद हम इसकी लंबी लंबी जो ब्रांचेज आएंगी उनको निकालेंगे और फिर हम इस तरह से कटिंग लगाएंगे। ये सारी जो भी ब्रांचेस टूट जा रही हैं तो मैं उनको इस तरह से लगा देती हूँ। जब भी मैं फूलों को हटाती हूँ तो 1-2 ब्रांच ऐसे टूट जा रही है तो उसको हम लगा देते हैं। लेकिन अभी हम मेन पौधे को ग्रोथ करने देंगे, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पौधा आपका फरवरी से लेकर के दिसंबर तक फ्लावरिंग करता है। धूप में आप रखे रहेंगे तो सिर्फ जनवरी में जब कोहरा पड़ता है तब ये पौधा एकदम से सूखने लगता है, ख़राब होने लगता है। लेकिन इसकी सूखी हुई कटिंग भी चल जाती है, इतना ये हार्डी है। लेकिन कभी कभी अनुभव बुरा होता है तो पौधा ख़राब हो जाता है। और कुछ हाइब्रिड वेराइटी है, जैसे ऑरेंज कलर मैंने दिखाया वो हाइब्रिड वेराइटी है, तो हाइब्रिड वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है अगर हम जल्दबाजी करते हैं। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे ना तो पौधा बहुत अच्छे से चलेगा। ये सारा पौधा जो मैंने कटिंग से लगाया था एकदम सूख चुके थे, आपने देखा था, और कुछ सूखी जो कटिंग थी वो मैंने इस टंकी में डाल दी थी और देखिए ये कितने अच्छे से ग्रो हो गए हैं। लगभग 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। चलिए अब बात करते हैं फूलों की, कि अगर आपको लंबे समय तक इसमें फूल लेना है तो आप क्या करेंगे। तो आप जैसे ये पौधा तो मैं हटा नहीं सकती, बड़े टैंक में लगा हुआ है, लेकिन अगर आपने छोटे छोटे पॉट में लगाया है तो जब फ्लावरिंग हो जाए, मतलब लगभग 10 बजे के बाद उसको शेड में शिफ्ट कर दीजिए। फ्लावरिंग होने के बाद शाम तक आपका पौधा खिला रहेगा और उसके फूल मुरझाएंगे नहीं। तो ये हो गई फ्लावरिंग की बात। कंपोस्टिंग की बात करें तो आप इसमें मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके डाल सकते हैं, उस पर भी वीडियो मेरे चैनल पे है।
साथ ही आप केले के छिलकों को पानी में रात भर भिगो दीजिए, उस पानी को डालिए। प्याज, लहसुन, संतरे के छिलके, इन सब सब्जियों के छिलकों को मिक्स करके भी आप पानी में ओवरनाइट रख दीजिए अच्छे से, और उसके बाद उस पानी को इसमें इस्तेमाल करेंगे तो भर भर के फूल आते रहेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत झंझट नहीं करना है। बस सुबह की 2-3 घंटे की धूप इसको मिले और उसके बाद आप इसको छाया में शिफ्ट कर देंगे, तब भी इसमें फ्लावरिंग होती रहेगी। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। तो इस तरह से लगा करके आप भी मॉसरोज या पर्सुलिन को एंजॉय करिए। गर्मियों में भर भर के आपको फूल आएंगे और पूरे 11 महीने तक आपको फ्लावरिंग मिलेगी इससे। तो होप ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही गार्डनिंग टिप्स और ट्रिक्स लेकर के मैं आती रहती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।